हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, अब जब आप देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ए ओ बी, है ना। ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है और इसमें इसने दे दिया है गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। तो x प्लस वाई हमारे कैसे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंड x प्लस वाई का सम कितना है, 180 डिग्रीज, 180 डिग्री सम। ठीक है, विच फॉर्म्स लीनियर पेयर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड, अब ये अपसाइड का था, अब डाउन का देखिए आप। तो इसमें क्या है आपका गिवन क्या है, W प्लस जेड, W प्लस जेड। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, वही हम लिखते हैं यहां पर, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एंड दे आर, ये दोनों का सम कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ z प्लस w इज 180 डिग्री। वन 180 डिग्रीज, है ना, इनका सम है। विच फॉर्म्स लीनियर पेयर। ये हमारा सेकेंड। ठीक है, आप देखोगे 1 एंड 2 दोनों ही 180 डिग्री से है, दोनों 180 डिग्री से है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बाई 1 and 2 both are 180 degrees, है ना। उसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है और ये अगर इनको ऐड करोगे यू विल गेट 360 डिग्रीज, नो डाउट इन दैट, 360 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन 180 डिग्रीज हमारा कहां पर होता है, जब वो लीनियर पेयर होता है। हमने यहाँ पर लिखा है सम इज 180 डिग्री, दैट मीन्स लीनियर पेयर। तो क्या हुआ हमारा, ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। ए ओ बी इज 180 डिग्रीज और जो एंगल 180 डिग्रीज का होता है वो क्या होता है, इट्स अ लाइन। एंगल हैविंग 180 degrees, then it is a straight line. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ठीक है, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, आपको जो चीज पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है, आर ओ एस, आर ओ एस। आपको इसी की तरफ ध्यान देना है। आर ओ एस कहां पर है हमारा, आर ओ एस कहां पर है हमारा, यहां पर, ये वाला। ठीक है, ये है मेन आपका आर ओ एस। ठीक है, इसी की तरफ आपको ध्यान देना है मेन। अभी सबसे पहले तो इसने जो चीज दे दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन।
गिवन में इसने क्या दे रखा है, आर एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दैट मीन्स आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो इसका गिवन में है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अगर ये हमको निकालना है इस सेक्टर के अंदर लेफ्ट वाले में, इन एंगल आर ओ पी, ठीक है, व्हाट इज एंगल आर ओ एस। आर ओ एस हमारा क्या होगा, क्या होगा, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, एस ओ पी, है ना, आर ओ पी माइनस एस ओ पी गिव्स यू दिस एंगल। तो हम यहां पर वही लिख देते हैं, आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी, ठीक है। अभी आर ओ पी हमारा कितना है, 90 डिग्री है, वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में अगर आपको निकालना है, ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल हमारा क्या है, एस ओ क्यू, दूसरा एंगल वही बचा हमारे पास, और कुछ नहीं बचा, है ना, एस ओ क्यू। तो इन एंगल एस ओ क्यू आपको ये निकालना है, तो क्या होगा आपका, एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, इन एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल, बड़ा वाला एंगल माइनस 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। आर ओ एस एंड एस ओ आर दे आर सेम, एंगल आर सेम क्योंकि ओ इज सेंटर, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर को भी आर ओ एस लिख लो, इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर ओ पी माइनस एस ओ पी माइनस प्लस एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। अब आपका यहां पर दिया गया है आर ओ एस प्लस आर ओ एस, कितना हो गया हमारा, 2 आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर आपका दिया गया है आर ओ पी, और यहां पर आपका दिया गया है आर ओ क्यू, आर ओ पी एंड आर ओ क्यू दोनों सेम है, 90 डिग्रीज, वन प्लस में है दूसरा माइनस में है, दे विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो क्या बच गया आपका, एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि अंकल ने पहले माइनस फिर बाद में प्लस क्यों नहीं लिखा, कभी भी इज इक्वल टू से पहले
तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, R2ROS टू एंगल ROS इज इक्वल टू क्या बच गया, SOQ एंगल SOQ माइनस SOP। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, SOQ एंड QOS इज सेम, SOP एंड POS इज सेम। मेन इसमें इफेक्ट आपका आता है अगर आपने यहां से वहां चेंज कर दिया, सेंटर आपका सेम रहना चाहिए, क्योंकि सेंटर ही आपका एंगल है, सेंटर ही एंगल है। यहां पर O मीन्स O इज द एंगल, O मीन्स O इज द एंगल, O मीन्स O इज द एंगल, O ही हमारा एंगल होगा जहां पर एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अभी आपका ROS क्या हो गया, यहां पर 2ROS है तो हमारा क्या हो गया, बाई 2, तो हमारा हो गया ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। ठीक है, एंड प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, एंड XY is produced to point P, draw a figure from the given information. If ray YQ bisects ZYP, find XYQ and reflects QYP। आपको एक फिगर बनाना है, इसने कुछ दे दिया, इसने पहले दे दिया XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज। तो हम एक फिगर बनाएंगे XYZ। ठीक है, सपोज ये आपका 64 डिग्रीज है। ठीक है, इसमें सेंटर इज Y, तो आपको सेंटर Y रखना है। ठीक है, और ये आप कुछ भी रख सकते हैं, XB और ZB, हम इसको X रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा Z हो गया। फिर इसने कहा X एंड Y इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, X एंड Y को प्रोड्यूस करना है टू अ पॉइंट P, तो Y नीचे की तरफ लिख लेता हूं मैं, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने एक लाइन प्रोड्यूस की। ठीक है, ये जो लाइन प्रोड्यूस की हमने, ये पॉइंट हमारा P हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है आगे, ड्रॉ फिगर, हमने फिगर चेंज कर दिया। फिर इसने कहा कि इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, ये वाले जो एंगल है, इसमें एक रे निकली जो बाइसेक्ट करती है इस टोटल एंगल को। ठीक है, टोटल एंगल जो भी है हमारा कितना हुआ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 180 माइनस 64 डिग्रीज, तो कितना हो गया हमारा 611 डिग्रीज, है ना, 116 डिग्रीज। तो ये एंगल जो हमारा है, ये हमारा हो गया कितना, 116 डिग्रीज। इसमें इसने बताया कि एक रे YQ क्या है, बाइसेक्ट कर रही है, तो YQ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि यहां पर कहीं जा रही है वो। तो ये हम एक लाइन एक रे बनाते हैं, इट्स अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, ये क्या होगा हमारा Q। तो अब टोटल इज 116, इसका हाफ कितना हो जाएगा अभी, 58, तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 58 डिग्रीज, एंड ये वाला एंगल भी हमारा आ जाएगा 58 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, फाइंड XYQ।
फाइंड आउट। तो हमारा क्या है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तो 64 डिग्रीज गिवन आपका दिया गया है एंगल ZYX इज इक्वल टू 64 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद आपका ZYP कितना हो जाएगा, ZYP कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्रीज माइनस 64 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 116 डिग्रीज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर है, इसीलिए 180 माइनस 64 करेंगे तो 116 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट इसने क्या किया है, इट्स अ बाइसेक्टर, एस YQ इज अ बाइसेक्टर, YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PYZ, therefore angle PYQ is equal to angle QYZ is equal to 58 डिग्रीज। ठीक है, हमारा हो गया। इसने बोला था XYQ, अभी हम XYQ निकालेंगे। तो एंगल XYQ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज प्लस 58 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4 + 8 इज 12, 1 कैरी 6 + 6 इज 12, 122 डिग्रीज। ठीक है, एक निकल के आ गया आपका। फिर इसने कहा एंड रिफ्लेक्स QYP, QYP कहां पर है हमारा, QY एंड P, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स का मतलब है 58 डिग्रीज, ये जो एंगल का उसने पूछा है इसको छोड़ के बाकी एंगल्स, यानी कि आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक। यहां तक ये टोटल एंगल निकालना है आपको। तो ये टोटल एंगल हमारा कितना हो गया, तो हम आगे लिख सकते हैं रिफ्लेक्स, कौन सा वाला एंगल है हमारा, PYQ इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और ये कितना है हमारा 58 डिग्रीज। तो कितना हो गया हमारा 302 डिग्रीज। ठीक है।